हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपने कंप्यूटर का देखिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनरेशन इन कंप्यूटर्स, जिसे हम पीढ़ीवार कंप्यूटर भी बोलते हैं। इससे अक्सर हमें हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन दिख जाते हैं। या तो वो एग्ज़ाम्पल के बेस पर होते हैं कि कौन सा आपको एग्ज़ाम्पल दे देगा कोई भी कि ये किस जनरेशन का कंप्यूटर था, या जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आज हमारे इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू कर रहे हैं। अब देखिए आज का टॉपिक है हमारा जनरेशन इन कंप्यूटर्स। ठीक, हम अक्सर जानते हैं कि हमारी 5 जनरेशन हुई थी। तो सबसे पहला है कि 5 जनरेशन्स हैं हमारे कंप्यूटर में। ठीक, अब क्रमवार स्थिति से बात करेंगे कि किस जनरेशन में क्या था। तो पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें, इंक चेंज कर लें। पहला जो जनरेशन थी हमारी कंप्यूटर की, तो ये जनरेशन देखिए, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का हमारा समय जो था वो था हमारा 1940 से लेके 1956 के बीच तक का। ठीक, इसमें हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ होने वाले जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट थे, इनकी अगर हम बात करें तो पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिनका टाइमलाइन है हमारा 1940 से लेके 56 तक, 16 साल के लिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज़ किए गए थे। इनका साइज़ देखिए पूरे रूम के बराबर का होता था लगभग। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हम सभी जानते हैं कि पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या हुआ करते थे, वैक्यूम ट्यूब होते थे। ठीक, और मेमोरी के लिए हमारी जो मेमोरी कंपोनेंट होता था, या मेमोरी के लिए हम क्या यूज़ करते थे, हम मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ करते थे। मैग्नेटिक ड्रम्स या मैग्नेटिक ड्रम्स और मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ होता था हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अगर हम कुछ एग्जांपल की बात कर लें तो हमारे थे इनियाक, यूनिवैक 1 और IBM 650। ये कुछ एग्जांपल है जिनसे अक्सर आपको देखने को मिल जाता है कि ये किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को बिलोंग करते हैं। ये है हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमारे 1940 से लेके 56 तक के लिए यूज़ हुए। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इसमें वैक्यूम ट्यूब था। मेमोरी हमारी यूज़ होती है इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स और मैग्नेटिक टिप्स। और देखो, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं तो इसमें हमारे जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, इसमें एक पॉइंट और बनता है, छोटा सा अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो वैक्यूम ट्यूब है इसका डेवलप किसने किया था। तो इसको डेवलप किया था ली डे फॉरेस्ट नाम के एक वैज्ञानिक ने। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करें हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, इंक नहीं चेंज करते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की तो 1940 से लेके 56 तक के लिए था। तो 56 के बाद लगभग वही 56 या 57 से लेके 65 तक के लिए हमारे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज़ हुए। अब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या थे, जिस तरीके से हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बने थे वैक्यूम ट्यूब, इसी तरीके से हमारे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बने ट्रांजिस्टर्स। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में इसमें यूज़ हो रहा था हमारा मैग्नेटिक कोर, या मैग्नेटिक ड्रम्स। मैग्नेटिक ड्रम्स नहीं, बेसिकली हम मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ कर रहे थे। ये जो दोनों थे, टेप्स और डिस्क, ये दोनों ही मैग्नेटिक हुआ करते थे। अच्छा देखिए, पुराने वाले में एक पॉइंट हम भूल गए हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सारे में एक जो मेन पॉइंट पूछा जाता है वो तो हम भूल ही गए थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ हो रही थी हमारी पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, इसमें थी हमारी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग नेक्स्ट देखिए, हमारा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ हो रही थी असेंबली लैंग्वेज। एग्जाम्पल सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात कर लें तो IBM हो जाएगा हमारा पहला, IBM 1401। दूसरा हो जाएगा यूनिवैक 1107। एक है हमारा IBM 7090। देखिए इसी में से अक्सर दिख जाते हैं, थे कुछ और भी। ये बात हो गई हमारे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो थर्ड जनरेशन, देखिए सेकेंड जनरेशन हमने देख लिया कि 1965 तक चली कंप्यूटर्स की। फिर वही 1965 से लगभग 71-73 तक थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स चली। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इसके थे इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक, जिसे हम IC भी बोलते हैं। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में या इस टाइमलाइन में हमारी IC का यूज़ शुरू हो गया था। ये स्टेटमेंट भी बन सकता है। अब देखिए मेमोरी में हमारा यूज़ हो रहा था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में लार्ज मैग्नेटिक कोर्स। हालांकि मैग्नेटिक कोर्स का यूज़ शुरू हो गया था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से, बट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारी लार्ज मैग्नेटिक कोर्स और मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क का यूज़ हो रहा था, जैसे कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में था, बट कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज से। अब देखिए इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, जिस तरीके से हमारी फर्स्ट में बनी हमारी मशीन लर्निंग। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में असेंबली लैंग्वेज थी। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो कंप्यूटर्स थे इनमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ शुरू हो गया। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ शुरू हो गया, जैसे कि देखिए हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कुछ बात करें एग्जांपल कुछ लैंग्वेज की, तो बेसिक, पास्कल। आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, ये मैच द फॉलोइंग में आता है कि 2-3 तरफ लिख दिया जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसी तरीके की चीज़ें, और कहा जाएगा मैच करिए, या लिख दिया जाएगा क्या बेसिक असेंबली लैंग्वेज है, ठीक, इस तरीके की बात पूछी जाएगी तो नहीं, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक। तो बेसिक हो गई, पास्कल हो गई, और क्या, और जो इम्पोर्टेंट आती है वो है हमारी फोर्ट्रान। ये तीनों ही हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। और एग्ज़ाम्पल अगर हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल है हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट आता है, जो अक्सर पूछ लिया जाता है, वो है IBM 360। ये थी हमारी पूरी स्थिति थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। बात करें फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, तो फोर्थ जनरेशन देखा कि हमने 1971-72 तक लगभग यूज़ हो रहे थे हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। यही 1971 से लेके लगभग 1980 तक फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का यूज़ हुआ। अब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हमारे क्या यूज़ हो रहे थे, VLSI और माइक्रो प्रोसेसर। देखिए आपसे माइक्रो प्रोसेसर अक्सर पूछ लिया जाता है, इसका यूज़ कब शुरू हुआ था, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। और VLSI की बात करें तो इसका हमारा फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज, इसका फुल फॉर्म होता है शायद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक, इसका लिख लीजिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। देखिए IC का यूज़ शुरू हो गया था हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। इसमें VLSI यूज़ हो रहा था, जिसमें बेसिकली हमारे एक चिप में ढेर सारे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हो रहा था, और लगभग कितने, मैक्सिमम लगभग मीन्स लेस देन और इक्वल टू लगभग 3 लाख ICs का यूज़ हो जाता था, ठीक, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, जिसे हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में हम VLSI यूज़ कर रहे थे।
और माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ हो रहा था। मेमोरी स्टोरेज की बात करें तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारी क्या थी, सेमीकंडक्टर मेमोरी थी। तो इसको लिखिए, सेमीकंडक्टर मेमोरी थी हमारी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, जिसे कि देखिए हम रैम रोम भी बोलते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकलता है कि रैम रोम का डेवलपमेंट किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में स्टार्ट हुआ, तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो बहुत सारे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, थर्ड हमारी जनरेशन में यूज़ हो रही थी हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी वो हाई लेवल लैंग्वेज ही थी, लेकिन उसमें कुछ और हाई लेवल लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन हो गया जो कि और ज़्यादा अच्छी तरह से काम करती थी और एफिशिएंटली, और ज़्यादा उनकी एरिया भी था, कवरेज था, वो हर तरीके की चीज़ों को कवर कर सकती थी। जैसे कि पाइथन हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई। बात करें इसके एग्जांपल्स की तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे जितने भी IBM PC डेवलप हुए थे वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में थे। 1980 तक देखिए PC आ चुके थे, लेकिन एकदम बेसिक वाले थे। IBM PC, एप्पल II था और स्टार 100। तो ये सारे हमारे एग्जांपल हो गए फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के। लास्ट थी हमारी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो ये हमारी 1980 से प्लस में आ गए थे, ठीक है। इसमें हमारा इंट्रोडक्शन हो गया था AI का। इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो यूज़ हो रहे थे वो हमारे यूज़ होने वाले कौन कौन से थे, ULSI और AI तो हालांकि बाद में आया, पहले ULSI का यूज़ हो रहा था। जैसे कि देखिए VLSI का फुल फॉर्म था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसी तरीके से इसका है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। इसमें जिस तरीके से उसमें 3 मिलियन चिप्स तक का यूज़ हो जा रहा था, उसमें लगभग 3 लाख तक का यूज़ हो रहा था, इसमें 10 लाख तक का यूज़ हो जा रहा था, ठीक। एक सिंगल चिप पर, ठीक, 10 लाख IC का यूज़ हो जा रहा था। और IC का डेवलपमेंट हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की देन है। और देखिए इसकी बात करें तो इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं ये केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेज, ये ह्यूमन लैंग्वेज को समझते और सेल्फ डेवलप करते हैं। एग्ज़ाम्पल्स बात करें तो इसमें कोई ऐसे एग्ज़ाम्पल नहीं बनते हैं, ठीक है, जो आज के डेस्कटॉप्स हो जाते हैं, स्मार्टफोन्स हो जाते हैं और लैपटॉप्स हो जाते हैं। तो ये थे सारे हमारे 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बातें, जिनमें हमारे जो 4 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के एग्जांपल थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उससे भी इम्पॉर्टेंट है, बाकी यही सारी बातें हैं और इन्हीं में से बात पूछी जाती है। थैंक यू।